गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा का अध्याय 10 पढ़ेंगे जो खंड 2 से है। इसमें शीर्षक नाम इसका है नेताजी का चश्मा। इसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो पहले नेताजी के चश्मा के बारे में जानने से पहले हम लोग स्वयं प्रकाश जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और ये मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने लगे। इनका अधिकतर समय राजस्थान में ही बीता, क्योंकि बचपन से लेकर नौकरी तक का अधिकतर समय इन्होंने राजस्थान में गुजारे और फिर स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद में भोपाल में रहने लगे। वसुधा पत्रिका के ये संपादक भी रहे। इनके द्वारा लिखित 13 कहानी संग्रह है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। इनके बारे में कहा गया है कि मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर देखने को मिलता है। और यह जो कहानी है नेताजी का चश्मा, वह रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई है। इन्होंने हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध किया, बताया गया है। तो इसी रोचक किस्सा गोई शैली में यह जो कहानी लिखी गई है, यह हवलदार साहब जो है वह किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं। इस शीर्षक पाठ से ही पता चलता है कि यह नेताजी के बारे में, नेताजी के चश्मे के बारे में इसमें विशेषकर उल्लेख किया गया है। यानी पूरी कहानी यह नेताजी के चश्मे के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक मूर्ति बनवाया जाता है संगमरमर का, जो कि एक छोटे से कस्बे में एक विद्यालय है, जिसमें पढ़ाने वाले एक ड्राइंग मास्टर के द्वारा यह मूर्ति बनवाई जाती है। हो सकता है समय अभाव हो सकता है कि नगर पालिका के द्वारा अधिक पैसा न खर्च किया गया हो और मास्टर जी से कह दिया गया हो बनाने के लिए मूर्ति, जिसके कारण चूँकि वे उसमें बहुत कुशल न थे और मूर्ति का चश्मा बनाना भूल जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है वह सब कहानी हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ कहानी में है कि हवलदार साहब है जो हर एक 15 दिन पर उस कस्बे से अपने कंपनी के कार्य के सिलसिले में गुजरते हैं, जिस कस्बे के चौराहे पर यह नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। इस कस्बे में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, कोई पक्का मकान वगैरह नहीं है। एक जो है लड़कों का स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना है और 2 ओपन एयर सिनेमा घर बताया गया है कि है। एक नगर पालिका भी है। और हम लोग जानते हैं कि नगर पालिका है तो कुछ न कुछ वह काम करवाते रहेगी उस
वह अपने क्षेत्रों के लिए, तो उसका चूँकि काम ही होता है सड़क पक्की करवाना या पेशाब घर बनवाना, कभी कबूतरों की छतरी बनवाना, कभी कभी सम्मेलन करवाना। तो इसी काम के तहत वह उसे काम मिलता है कि वह नेताजी के मूर्ति को बनवाए और चौराहे पर लगवाया जाए उस मूर्ति को। यहाँ जो है इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। यानी यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि यह जो पूरी कहानी है इस अध्याय की, वह नेताजी के चश्मे पर है। यानी नेताजी तो हैं ही, लेकिन यहाँ कहा गया है कि बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी एक भाग के बारे में, वह है नेताजी का चश्मा, जो कि नहीं बना है उस मूर्ति पर। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण इस अच्छी मूर्ति में एक कमी रह जाती है। और इस कमी को बताया गया है कि शायद यह नगर पालिका के तरफ से लापरवाही हो, प्रशासनिक अधिकारी के तरफ से लापरवाही हो, उचित पैसा न दिया गया हो, या फिर अधिक समय उन लोगों ने चिट्ठी पत्री में बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इसमें सारा समय बिता दिया गया हो, और अंत में जो है कुछ ही समय बचे हो, और जब कम समय था तो मास्टर जी के जिम्मे यह काम लगा दिया गया हो। और मास्टर जी चूँकि एक पेंटिंग ड्राइंग टीचर होते हैं, मास्टर होते हैं, तो वह उन्हें यह मूर्ति बनाना थोड़ा कठिन कार्य लगा होगा, जिसके कारण उन्होंने यह एक छोटी सी भूल कर दी कि उस मूर्ति पर चश्मा नहीं दिया। और बिना चश्मे का, ऐसे तो लेखक का कहना है कि हो सकता है चश्मे टूट गई हो या फिर बना ही नहीं हो। तो जो भी कारण है, वह जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो वह ला करके नगर पालिका में दे दी जाती है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके बाद की कहानी जानेंगे।